तो आज हम उस अकाल के विषय में हम लोग बात करेंगे। वचन को ध्यान से लिखना है। इस वचन को एक बात याद रखें, अगर यदि आप लिख सकते हैं तो उसे लिखना है। आप यदि लिख नहीं सकते, उसे ध्यान पूर्वक वचन सुनना है और उसे रिसीव करना है, स्वीकार करना है। प्रभु आपके अंदर काम करेंगे। हालेलुया। देखिए प्रियजन, जब हम पहले राजा की किताब उसके 18 अध्याय को अगर अध्ययन करें, पहला राजा उसके 18 अध्याय को अगर हम पूरा अध्ययन करें तो वहाँ पर एक अकाल के बारे में हम देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। जो अकाल की दशाएं हैं वह किस तरीके से हैं, वो किस टाइप की हैं, कि वो आपके ज़िंदगी में कैसे वो अकाल का सामना आप करेंगे, किस तरीके से अकाल के समय में अपने आप को आप मेंटेन रखेंगे, अपने अंदर एक विश्वास की दशा को प्रतिफल के साथ कायम रखेंगे। बहुत सारी बातें हैं। पर यहाँ एक अकाल ऐसा है, हम उसको अगर 18 वचन 1 को अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ से कुछ बातों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जो परमेश्वर का दास है। जाकर अपने आप को आहाब राजा को दिखा, जो इज़राइल का राजा है, और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। अभी 3 वर्ष हो चुके हैं, मेंह नहीं बरसा है, जिससे अकाल की परिस्थितियां आ चुकी हैं। सब जगह सूखा पड़ चुका है। जिस नाले में एलिय्याह पानी पी रहा था, उस नाले का भी पानी सूख गया। वो जहाँ जहाँ उस टाइम में जा रहा था, अकाल की परिस्थितियां थी। उस टाइम में प्रभु ने बड़े चिन्ह और चमत्कारों को भी अकाल के समय में अपने बेटे बेटियों के लिए किया है। पर यहाँ अकाल, हम जिस अकाल की बात कर रहे हैं, वो अकाल आज किस तरीके से खत्म हुआ, वो अकाल किस तरीके से व्यतीत हो गया, वो अकाल खत्म होकर के हरा भरा समय कैसे आ गया, नया सीजन कैसे आ गया, हम उसके बारे में देखेंगे। पता है आपको कि एलिय्याह एक ऐसा भविष्यवक्ता है, नबी है, जिसके प्रार्थना के कारण उसने गिड़गिड़ा के दुआ की। बारिश नहीं होना चाहिए, 3 साल 3.5 साल वो बारिश रुका रहा। लेकिन जब टाइम बीत चुका है तो परमेश्वर वो फिर वहाँ पर बात करता है। एलिय्याह पहुँचता है, कहता है कि मैं अब, परमेश्वर कहता है कि मैं अब बारिश करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखना है कि वर्षा दूंगा, पर उसके लिए एलिय्याह को क्या करना है। एक आत्मिक व्यक्ति ही इस बात को समझ सकता है। याद रखना है कि अकाल की परिस्थितियाँ, मोटे तौर पर अब मैं अगर आपको बताता हूँ, तो पाप की परिस्थितियाँ आने से अकाल की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। अकाल की परिस्थिति, दूसरे शब्दों में, अगर सही शब्दों में हम कहें, तो हमारी ज़िंदगी में आत्मिक रीत से घटी, और हमारी ज़िंदगी में आनंद की घटी, हमारी ज़िंदगी में छुटकारे की, छुटकारा ना होना, और ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती हैं। उसका एक अकाल जैसा बना रहता है। हम ढूंढते रहते हैं, हम खोजते रहते हैं, पर वो चीज़ें हमारे हाथ नहीं लगती हैं। वो टाइम एक अकाल का टाइम भी कहा जा सकता है। और यहाँ जो अकाल पड़ा हुआ है, वाकई अकाल है। यहाँ बारिश नहीं हो रही है, सब कुछ सूख चुका है। अब यहाँ पर एलिय्याह से परमेश्वर कहता है कि मैं अब बारिश करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, मैं अब बरसा दूंगा। पर वहाँ पर किस तरीके का, कौन सा उपाय आखिरी समय में एलिय्याह करता है कि वो बारिश सामने आती है। हालेलुया। चलिए हम वहाँ अब हम पढ़ेंगे 17 का आयत 1 से हम पढ़ेंगे। कुछ बातों को सिखाते हुए आपको हम चाहते हैं कि आप उन वचनों को सीखेंगे। पहला राजा अध्याय 17 वचन 1 में, यहाँ तिस्बी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने आहाब से कहा, आहाब इज़राइल का राजा है, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके निकट मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। देखिए कॉन्फिडेंस, परमेश्वर के प्रति इतना कॉन्फिडेंट है। वो एक अपनी भक्ति के, बलिदान के जो एक रिजल्ट के आधार पर तिस्बी एलिय्याह कहता है कि मेरे बगैर कहे बारिश नहीं होने वाली है। याद रखना, वो इतना आत्मा में तेज है। और लिखा क्या है, ना तो ओस पड़ेगी। दूसरा आयत में लिखा है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, और यहां से चल करके पूर्व की ओर, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा, करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है, छिप जा। यह घटना तब की है जब इज़राइल का जो राजा है, वहां की रानी इजेबेल है, जो एलिय्याह को मारने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसको ढूंढ करके खत्म करने के लिए प्लान बनाती है। देखिए पाप की परिस्थितियों में सब कुछ गड़बड़ होता है।
इज़राइल का राजा अहाब, उसकी पत्नी इजेबेल, सब कुछ वहाँ गड़बड़ है, कुछ भी आत्मिक परिस्थिति में नहीं है। इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति का थोड़ा से उलझनपन होना स्वाभाविक है। पर वो परमेश्वर के निकट है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा। एलियाह के लिए सब कुछ उसके लिए सही होगा, क्योंकि वो आत्मा से चलने वाला व्यक्ति है। हम देखते हैं कि इस बात के कहने से बारिश नहीं होती है, और आगे चल के वो समय बीतता है, और परमेश्वर वहाँ पर हम देख पाएंगे कि किस तरीके से एलियाह के उस कहे गए बातों को, कि बिना मेरे कहे बारिश नहीं होगी, ये चीजें पूरी होती हैं। बगैर एलियाह के कहे बारिश ना होगी। याद रखो कि मैंने बताया कि अकाल की परिस्थितियां क्यों आ रही हैं, उसका कारण है पाप। पाप की परिस्थितियों के कारण, पाप की परिस्थिति आने के कारण, पाप का वातावरण बनने के कारण अकाल की परिस्थितियां आती हैं। जब पाप आता है तो वो आपके परिवार में अकाल की परिस्थितियां बनती हैं। प्रेम का अकाल, धन का अकाल, किसी भी अच्छी वस्तु को आप नहीं देख पाते हैं उस पाप के कारण। वो पूरी जमीन को भी, मनुष्य को भी वो श्रापित कर देता है। आपके भूमि की, आपके जमीन की, आपके खेत की जो खेती को भी वो सुखा देता है, और वहां कुछ भी अच्छा नहीं होता इस अकाल की, इस पाप की परिस्थिति में। और यहां देखना है कि जो भी वहां अकाल पड़ा हुआ है, अब उस अकाल की समाप्ति के लिए आखिरी राउंड में जो एलियाह ने जो कार्य किया है, वहां पर हम उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आइए 36 से हम देखें। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलियाह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। मैं तेरा दास हूं, मैंने यह सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। ओके, वचन पाकर किए हैं। और फिर लिखा है, हे यहोवा मेरी सुन, ये लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। ओके, 38 में, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। आग, आग आकाश से प्रकट हुई। आग को और अच्छे शब्दों में पवित्र आत्मा कह सकते हैं। वो आग के रूप में अपने आप को नए नियम में दिखाता है। प्रकट हुआ और होम बलि की लकड़ियों, पत्थरों, धूल समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। मतलब परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया। यह देख कर के लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये आग आया, निश्चय ही उत्तर दिया। एलियाह के प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। आग गिरा। आग क्या है? पवित्र आत्मा है। आने के बाद सब कुछ वहां पर एक बदलाव देखा गया, और परमेश्वर ने एलियाह के बलिदान को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद क्या हुआ, हम यहां पढ़ेंगे। 40 को पढ़ेंगे। एलियाह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलियाह ने उन्हें नीचे किसोन के नाले में ले जाकर के मार डाला। मार डाला, पाप की परिस्थितियों को मार डाला। ध्यान से सुनिएगा। तब तक बारिश नहीं हो रही है, याद रखना है, अकाल की ही परिस्थिति है। पर कुछ लोग अपने स्तर से बारिश लाने का अभ्यास कर रहे थे, पर वो विफल हुए। और वहां पर एलियाह भी आता है उस कर्मेल पर्वत के ऊपर, और वो अपने परमेश्वर को पुकारता है, बलिदान के साथ पुकारता है, और प्रभु ने उसके बलिदान को स्वीकार किया, और वो आ गया और एलियाह के बलिदान को वो ले लिया। एलियाह के बलिदान को स्वीकार किया, और वहां हर एक पाप की परिस्थितियों को एलियाह ने खत्म किया। इस बात को गौर करके सुनिए। लिखा है, किसोन के नाले में ले जाकर के मार डाला। पाप के वातावरण को, पाप की परिस्थितियों को मार डाला।
पाप के निशान को खत्म किया, पाप के चिन्ह को खत्म किया एलिया ने। उसके बाद क्या हुआ, 41 में आइए। और फिर लिखा है, फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। इसके पहले क्या था? बलिदान के पहले क्या था? कुछ भी नहीं। सब कुछ अकाल की जैसी परिस्थिति थी और कुछ भी वहां गुड न्यूज नहीं था इस्राएल के लिए। अकाल को छोड़ वहां भी कुछ भी नहीं था। वहां दुख था, आंसू था, घबराहट थी, चिंता थी, व्याकुलताएं थी। पर बाइबल कहती है कि एलिय्याह ने जब करमेल पर्वत पर उन बाल नबियों के सम्मुख परमेश्वर को बलिदान देकर के प्रभु अपने आप को वहां प्रमाणित किया, दिखाया, उसके बाद वहां पाप के ऐसे चिन्ह को एलिय्याह ने खत्म किया, तलवार से खत्म किया। और फिर बाइबल कहती है कि वहां पर सनसनाहट सुनाई दिया, आहट सुनाई दिया, वर्षा होने की आहट। और एलिय्याह ने आहाब से कह दिया, जो इज़राइल के राजा थे, सनसनाहट सुन पड़ती है, क्योंकि अब वो पाप के चिन्ह को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। जब तक पाप होता है वो एक दीवार बन जाता है, आपको रोशनी की तरफ आने नहीं देता। पाप एक दीवार बन जाता है, बीच में आपके और परमेश्वर के मध्य में दीवार बन जाती है। आप जब परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो तो पाप को आपने स्वीकार किया है, पाप को आपने चिन्ह के रूप में अपने अंदर रख लिया है, इसलिए परमेश्वर आपको कुछ नहीं दे सकते। वो आपको देखते हैं, पर आप हैं कि आप नहीं देख पाएंगे। आपके स्वयं के पाप के कारण वो जो दीवार बन जाती है, उसके कारण ना ही तो आपकी जिंदगी में कोई आशीष आती है, ना ही तो आपकी जिंदगी में कोई कष्टों का समाधान आता है, और परिस्थितियां अंधेरे में ही रहती हैं। वहां आपके बुद्धि का संचार भी नहीं हो पाता है, आपका समझ बढ़ नहीं पाता है, और वहां आप व्याकुलताओं की दशा में अपने आप को पाते हैं। अकाल की परिस्थिति वह पाप की परिस्थिति है, पाप के बल की परिस्थिति है। करमेल पर्वत के ऊपर बाल के पुजारियों के संग वो पाप का परिस्थिति वहां पर था पूरी तरीके से। उनका प्रयास विफल रहा। वो बुलाते हैं अपने लोगों को कि कोई हां आए, कोई मेरी सुने, पर वहां ध्यान रखना है कि वे एलिय्याह ने जब परमेश्वर को बुलाया तो परमेश्वर ने सुना और उत्तर दिया, और उस पाप के चिन्ह को, पाप के उस बल को वहां पर खत्म किया गया, वहां पर तोड़ दिया गया, वहां पर नाश किया। पाप को, पाप के चरित्र को, उस पाप के बल को एलिय्याह ने जब काट दिया, तब बाइबल कहती है कि सनसनाहट सुनाई पड़ती है। आमीन बोले सब जन। सनसनाहट सुनाई पड़ती है बारिश की। 3.5 साल होने वाले हैं, बारिश नहीं हुई। लेकिन जब एलिय्याह ने बड़े ही हिम्मत के साथ, बड़े ही साहस के साथ, बाइबल कहती है करमेल पर्वत के ऊपर, पाप उसके सामने था, पाप के लोग, पापी लोग उसके सामने थे, तो हम देखते हैं कि वहां पर परमपिता ने अपने आप को प्रमाणित किया। बलिदान, एक एक बातों को समझिएगा। जब बलिदान चढ़ा रहा था, बाइबल कहती है 38 पद में, यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। आग प्रकट हुई, परमेश्वर प्रकट हुआ। परमेश्वर अपने आप को आग के रूप में दिखाता है, पवित्र आत्मा अपने आप को आग के रूप में दिखाता है। वो प्रकट हुआ बलिदान चढ़ाने के कारण। एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में बलिदान सबसे महत्वपूर्ण है। आप एक आत्मिकता का, अगर आप एक आत्मिक जिंदगी जी रहे हो और अपने आप को आत्मिक उन्नति चाहते हो, आपको परमेश्वर, आपको खुदावन वो सब सारी चीजें देना चाहता है, आपके संग रहना चाहता है, पर बगैर बलिदान के नहीं।
आज वहां अकाल पड़ा हुआ है, तो अकाल की समाप्ति कुछ इस तरीके से होती है कि वहां पर एलिय्याह ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, बलिदान चढ़ाने की तैयारी की और बलिदान चढ़ाया, तब यहोवा की आग, प्रियजन, और 41 में लिखा है कि वहां पर एलिय्याह ने राजा, इज़राइल के राजा आहाब से कहा, उठ कर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। 42 में लिखा है, आहाब खाने पीने के लिए चला गया और एलिय्याह करमेल पर्वत की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। ध्यान से सुनना, अपना मुंह घुटने के बीच किया। कभी कभी आपको प्रार्थनाएं, आपकी जिंदगी में कभी कभी आपकी त्याग की प्रार्थनाएं, हम समझते हैं कि हर एक भाई बहन जो प्रभु से प्रेम करते हैं, केवल वो जुबान से ही प्रेम नहीं करें, परंतु अपने कर्तव्यों से भी हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं। घुटने के अंदर होकर मतलब घुटने के बीच होकर, मतलब कठिन प्रार्थना किया। जैसे अभी आप 21 दिनों के लिए प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दोपहर तक है, बहुत सारे लोग फुल टाइम है। जो भी आप परमेश्वर के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो भी आप प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन को बलवंत कर रहे हैं, अपनी आंखों से तमाम अंधकार की पट्टियों को खत्म कर रहे हैं, अपनी आंखों से धुंधलेपन को मिटा रहे हैं, आत्मिक शक्ति को, उस आत्मिक बल को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं आपको समर्पण की ओर दिखाती हैं रास्ते को। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के प्रेम को आपके लिए दिखाती हैं। यहां घुटनों के बीच में एलिय्याह ने प्रार्थना करना शुरू किया, बलिदान चढ़ाया, सनसनाहट सुनाई दे रही है करके बात करता है। फिर वो लिखा है कि वो प्रार्थना करना शुरू किया उसी करमेल पर्वत के ऊपर और अपने सर को घुटनों के बीच में किया। मतलब आपको भी, कोई बोल सकता है क्या फायदा प्रार्थना करने से, 21 दिन 22 दिन, क्या है ये सब चीजें, लोग बोल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं प्रभु के संतानों कि मैं कह रहा हूं ना, केवल जुबान से ही नहीं परंतु अपने कर्मों को भी साथ में लेना है। जो आपको अनुग्रह से परिपूर्ण जीवन दे सकता है, जो आपके जीवन को स्थिर कर सकता है, जो आपको आशीषों के लिए तैयार कर सकता है, उसके लिए हमें कुछ ऐसी प्रार्थनाओं को भी करना होता है जहां पर कि हम अपने आप को समर्पण की दशा को व्यक्त करते हैं और अपने आप को यह दिखाते हैं कि हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए तैयार हूं। एलिय्याह को अपने आप को एक कठिन प्रार्थना करता है और वो कठिन प्रार्थना जब कर रहा होता है तो वहां देखिएगा 43 में लिखा है, उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। वो प्रार्थनाओं में ही रहा और 7वीं बार उसने देखा कि देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने आहाब के पास जाकर कहा, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। और फिर आगे लिखा है, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओ और आंधियों से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इस्राएल को चला। हालेलुया बोलेंगे सब जन। और फिर लिखा है 46 में, तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह के ऊपर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। बोल यीशु मसीह की जय, प्रभु की महिमा हो। तो आज हम इस अकाल की समाप्ति के विषय में जान रहे हैं। हमारी जिंदगी में यदि छुटकारा नहीं है, हमारी जिंदगी में आशीर्वाद नहीं है, ये एक अकाल है। हमारी जिंदगी में किसी तरीके का लाभ नहीं आ रहा है, ये अकाल की परिस्थितियां हैं। हमारी आपकी जिंदगी में किसी तरीके का छुटकारा नहीं हो रहा, ये अकाल की परिस्थितियां हैं। इस अकाल की परिस्थिति से निपटने के लिए परमेश्वर के सामने
बलिदानी अवस्था में आना है, बलिदानी अवस्था में आना है। और लिखा है कि वो घुटनों के, अपने सर को घुटनों के बीच में करके दुआएं करता है। हाँ, आज यही है। प्रभु के सामने अपने आप को तो व्यक्त करो, प्रभु के सामने अपने आप को तैयार तो करो। केवल सप्ताह में एक बार चर्च आ जाने से या महीने में एक बार चर्च आ जाने से कुछ नहीं होगा, पर हमें अपने आप को आत्मिक बल में लेके जाना होगा। प्रभु हमारे लिए कैसे करेंगे? वो हमारा नाश नहीं चाहते, ध्यान से सुनना, वो हमारा बलिदान नहीं चाहते, सब कुछ यीशु मसीह ने दे दिया है। पर जो हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी आत्मिक उन्नति तैयार होगी, जिससे हमारा मन प्रभु की ओर शक्तिशाली बनेगा, जिससे हमारा दर्शन बढ़ेगा, हमारा अभिषेक बढ़ेगा, वो चीजें तो हमें स्वयं करना है, वो चीजें हमें करना ही है। भाई, परमेश्वर ने महिमामय आदम को बनाया, फिर भी परमेश्वर कहता है आदम से इसमें रह और इसकी देख रेख कर और इसमें काम कर। हमें क्रियाशील दशा में रहना है। आज आहाब जो इस्राएल का राजा है, इसकी पत्नी इजेबेल जो पाप में है, जो पाप की सेवा करती है, इन सब कामों के कारण जो वहां पर इस तरीके का अकाल की परिस्थिति आई है, उससे निपटने के लिए उन लोगों का प्रयास विफल रहा जो पाप की परिस्थिति में थे। पर पवित्र व्यक्ति जो एलिय्याह था, जो परमेश्वर का दास था, जब उसने अपने आप को तैयार किया, ध्यान से सुनिएगा, जब उसने अपने आप को तैयार करके प्रभु के सामने बलिदान के साथ आता है, तो परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण किया। याद रखना है, पाप में रहकर पाप को बलिदान चढ़ाओगे कभी परमेश्वर नहीं सुनता है। लेकिन हमें उस सर्वशक्तिमान को बलिदान चढ़ाना है जो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे बलिदान को स्वीकार करता है। इसलिए हमारी एक आत्मिक तैयारी होनी है कि नहीं, हमारी आत्मिक आंखें खुलना चाहिए कि नहीं, हमारा आत्मिक अंधापन दूर होना चाहिए कि नहीं, हमें प्रभु के साथ संगति करना चाहिए कि नहीं। यस, आज अकाल की परिस्थितियां खत्म कैसे होती हैं, इसको आसान भाषा में समझना है। बलिदान के साथ यहोवा के सम्मुख आता है एलिय्याह परमेश्वर का दास, और वो बलिदान चढ़ाता है प्रभु के सम्मुख और पाप को समाप्त करता है। जरा ध्यान से सुनना भाई, पाप को नष्ट करता है। बाइबल कहती, नीति वचन अपराधों को यदि तुम छुपा के रखोगे तुम्हारे काम कभी सफल नहीं होंगे। यदि जिस दिन तुम अपराधों को मान लेते हो तुम पर दया की जाएगी। हम यदि पाप में आज भी हैं और हम उम्मीद परमेश्वर से रख रहे हैं किसी बरकत के लिए, तो आप अपने आप से ही उन आशीर्वादों को रोक रहे हो। आहाब अपेक्षा करता तो था, पर वहां कुछ भी उसे नहीं मिल रहा था जब तक कि एलिय्याह का बलिदान परमेश्वर के सम्मुख नहीं आया। पाप की परिस्थितियों में आपके लिए कोई भी ऐसे रास्ते नहीं खुलते हैं जहां पर आपकी बढ़ोतरी हो। आप वहां पर ठोकर खाते हो, बार बार आपके लिए कोई न कोई ऐसे रास्ते, आपके लिए कोई न कोई ऐसी समस्याएं, मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं जहां पर आप अपनी उम्मीदों को पूरा होते हुए नहीं देख पाते। आपके लिए एक गड्ढे सा एक समय होता है, एक ऐसे उलझन सा समय आपके सामने बार बार आ जाता है। वह एक पाप की परिस्थिति है, वह एक अनैतिकता की परिस्थिति है, वह एक दुष्ट आत्माओं की परिस्थिति है। उससे निपटने के लिए हमें उस पाप को खत्म करना है। पहले देखिए पाप कैसे हुआ, पाप कैसे खत्म हुआ। 38 पद में लिखा है कि 37 को ही अगर पढ़ लें, 36 को ही अगर पढ़ लें, 18-36 में पढ़ लेंगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय, ध्यान से सुनिए, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर
कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। क्या पाकर किए? वचन पाकर के। बगैर वचन पाए अगर आप कुछ करते हैं तो आपके काम सफल नहीं होते। आप वचन यदि पा जाते हैं तो उसी वचन के आधार पर ही आप आशीषों को अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। वचन के आधार पर ही आप छुटकारे को अपनी जीवन में देख सकते हैं। अपने परिवारों में उस वचन की सामर्थ्य को देख सकते हैं। यदि आपको वो वचन मिल गया है तो आपने उस वचन को समझ लिया है तो। और फिर 37 में क्या लिखा, आगे पढ़िए। और फिर लिखा है कि हे यहोवा मेरी सुन ये लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन लौटा लेता है। और फिर लिखा है कि वो क्या किया, और फिर आगे लिखा है कि तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढों में का जल भी सुखा दिया। प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। और फिर 40 में एलिय्याह ने हर वो पाप के चिन्ह को नष्ट किया, खत्म किया, पाप के बल को काट डाला। और उसके बाद ही आहट सुनाई देती है सही परिस्थितियों के बारे में। सही परिस्थितियों की आहट तभी सुनाई देती है जब हम उस पाप के लिए हर एक रास्ते बंद करते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को आत्मिक स्तर पर तैयार करना होता है। एलिय्याह ने अपने आप को आत्मिक स्तर पर तैयार किया और वो प्रभु के सामने बलिदान के साथ गया और प्रभु को बलिदान चढ़ा करके अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करता हुआ प्रार्थनाएं किया कि हे प्रभु, निश्चय ही तू मेरे बलिदान को स्वीकार कर रहा है और तू ही मेरा सच्चा परमेश्वर है। इस विश्वास के साथ जैसी वो बलिदान को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाता है, बाइबल लिखता है कि यहोवा की आग आकाश से उतरती है और वो उसे स्वीकार करता है परमेश्वर। और फिर लिखा है 41 में आहट सुनाई दी, सनसनाहट सुनाई पड़ती है। बोल यीशु मसीह की। तो आज आपको भी अगर चाहिए परमेश्वर की सनसनाहट ही नहीं परंतु उस आशीषों की सनसनाहट नहीं परंतु एक वास्तविकता आशीष हमारे घर में आ जाए, तो हमें अपने आप को आत्मिक स्तर पर शक्तिशाली बनाना है। वचन पाकर अपनी जिंदगी में काम करना है। वचन पाकर ही एलिय्याह ने बलिदान को चढ़ाया। आप वचन आज पा रहे हैं, बलिदान चढ़ाने के लिए पीछे कभी न रहें। कभी भी बलिदानी व्यक्ति कमजोर नहीं होगा। याद नोट करिए इस बात के लिए, बाइबल के आधार पर जो भी बलिदानी व्यक्ति होता है, जो बलिदान के साथ जीता है, यहोवा को धन्यवाद के साथ जीता है, परमेश्वर का पूरा वचन अपनी जिंदगी में लागू करता है और उसे पूरा करता है, निश्चय ही उसकी हर एक दशाएं, वो चाहे फैमिली की दशाएं हो या उसके आत्मिक दशाएं हो, वो मजबूत होंगी और चमत्कार से भर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।